हेलो। बीएससी पार्ट फर्स्ट के बच्चों को पिछले लेक्चर के कंटिन्यूएशन में ही मैं अब आगे बताने जा रही हूँ एग्रीगेशन ऑफ माइसीलियम और फंगल टिश्यू। तो ये देखिए, जब माइसीलियम आपस में इकट्ठा हो जाता है तो किस प्रकार की संरचना बना लेता है, इसके बारे में ये आज का लेक्चर है। विभिन्न प्रकार की प्रगतिशील अथवा आधुनिक कवक प्रजातियों में विशेष प्रकार के कार्यों को संपादित करने के लिए अनेक कवक सूत्र मिल करके कॉम्पैक्ट या लूजली अरेंज कुछ एग्रीगेट्स का निर्माण करते हैं। इस प्रकार ये वेजिटेटिव या जनन संरचनाएं बना लेते हैं। ये संरचनाएं देखिए इस प्रकार की हैं। सबसे पहले आता है स्क्लेरोशियम। स्क्लेरोशियम को यहाँ पे देखिए, मैंने फोटोग्राफ्स के माध्यम से भी आपको समझाने की कोशिश करी है। यहाँ पे ये देखिए बाली है एक, और ये गेहूं की या किसी भी प्रकार की हो सकती है, जौ की, बाजरे की, और इस प्रकार उसमें ये काले रंग के जो हमें दिखाई पड़ते हैं ये स्क्लेरोशियम है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो दिखाई पड़ रहे हैं ये स्क्लेरोशियम है। तो देखिए स्क्लेरोशियम विशेष प्रकार की संरचनाएं पादप रोगकारी कवक सदस्यों में मुख्यतः पाई जाती हैं। स्क्लेरोशियम एक कठोर दीर्घ वृत्ताकार सींग के समान मुड़ी हुई या गोलाकार केंद्रीय सुषुप्त या डॉर्मेंट एवं दृढ़ संरचना होती है, जो कि स्यूडो पैरेन्काइमा के द्वारा पेरिनेशन का कार्य करती है। इनका निर्माण वस्तुतः मोटी भित्ति वाले कवक सूत्रों की सघन संहतियों से होता है। स्क्लेरोशियम के बाहरी कवक सूत्र भाग अधिक मोटी भित्तियों वाले एवं गहरे रंग के होते हैं, इसलिए ये अधिक सघन आवरण को निरूपित करते हैं। इस आवरण को छिलका या रिंड कहते हैं। छिलका अनेक स्तरों या परतों द्वारा बना होता है एवं शुष्क तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में स्क्लेरोशियम की रक्षा करता है। स्क्लेरोशियम के भीतरी अथवा केंद्रीय भाग के कवक सूत्रों में प्रचुर मात्रा में खाद्य पदार्थ संचित रहते हैं। कुछ संरचनाओं में स्क्लेरोशियम लंबे समय तक निष्क्रिय या डॉर्मेंट रहते हैं और उसके बाद में उनका अंकुरण होता है। ये देखिए यहाँ पर ये है एक स्क्लेरोशियम, जो कि नेचुरल प्लांट में इस तरह से निकली हुई संरचना दिखाई पड़ती है। ये जो है, ये देखिए स्क्लेरोशियम, ये स्क्लेरोशियम्स हैं। तो इस तरह से उसको अगर हम अलग कर लें तो इस प्रकार से दिखाई पड़ती है। और ये क्या है, एक डॉर्मेंट संरचना भी हो सकती है। इसके अंदर बहुत सारा खाद्य पदार्थ संचित होता है और फेवरेबल कंडीशन आने पर ये जर्मिनेट करके नया माइसीलियम भी बना सकती है। बहुत समय तक डॉर्मेंट रहने के पश्चात ये एक फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण भी कर सकती है। अनेक रोगजनक प्रजातियां जैसे कि क्लेविसेप्स परपूरिया, राइजोक्टोनिया सोलेनाई में स्क्लेरोशिया पाए जाते हैं। यह संरचना प्राय एस्कोमाइसिटीज वर्ग के सदस्यों में मिलती है, तथापि उपसमवर्ग यूबेसिडियोमाइसिटीज के कुछ सदस्यों में भी मिलती है, लेकिन फाइकोमाइसिटीज एवं रस्ट एवं स्मर्ट्स में स्क्लेरोशिया नहीं पाए जाते हैं। स्क्लेरोशियम की मुख्य संरचना दो भागों में विभेदित होती है। एक तो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। वल्कुट या कॉर्टेक्स मुख्यतः मोटी भित्ति वाले कवक सूत्रों द्वारा निर्मित बाहरी भाग होता है। इसके कवक सूत्र आपस में सघन रूप से गुथे हुए होते हैं तथा इन कवक सूत्रों की भित्तियां अत्याधुनिक क्यूटिनमय एवं रंगीन होने के कारण स्क्लेरोशियम पीले, भूरे, नीले, बैंगनी या काले रंग के दिखाई पड़ते हैं। इस प्रकार कॉर्टेक्स स्क्लेरोशियम का सुरक्षात्मक भाग होता है तथा एक या एक से अधिक कोशिका पंक्तियों का बना होता है। स्क्लेरोशियम का भीतरी भाग मेडुला कहलाता है, जिसमें कवक सूत्र आपस में गुथे हुए एवं शिथिलता पूर्वक व्यवस्थित रहते हैं। इस प्रकार के विशेष ऊतक विन्यास को प्रोसेनकाइमा कहते हैं। इस प्रकार की कवक सूत्र कोशिकाओं में शर्करा या वसा संचित भोज्य पदार्थों के रूप में पाए जाते हैं। स्क्लेरोशियम के निर्माण में कवक प्रजाति के जीवन चक्र में किसी भी निश्चित अवस्था में इसके कवक सूत्रों की सघन संहतियां कॉम्पैक्ट रूप में आपस में गुंथकर एक ऊतक समान संरचना को निरूपित करती है। इस संरचना को प्लैक्टेनकाइमा कहा जाता है।
विभिन्न स्क्लेरोसिस संरचनाओं में ये प्लेक्टेनकाइमा दो प्रकार के होते हैं। एक तो प्रोसेनकाइमा प्रकार का होता है और दूसरा होता है स्यूडोपेरेन्काइमा प्रकार का। ये देखिए, ये और ये स्यूडोपेरेन्काइमा। तो ये देखिए, ये स्यूडोपेरेन्काइमा तो यहाँ पे इस तरह से दिखाई दे रहा है। ये एक तरीके से जैसे किसी आवृतबीजी वृक्ष के या किसी पौधे के स्टेम को अगर हम कट करें तो उसमें बहुत सी ये मृदुतकीय कोशिकाएं दिखाई देती हैं। उसी प्रकार से ये स्यूडोपेरेन्काइमा लाइक स्ट्रक्चर हमें दिखाई पड़ रहा है इसमें। और जब ये लंबे एक साथ लगे हुए होते हैं लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में, तब हम इनको प्लेक्टेनकाइमा कहते हैं। ये इसी सब की रूपांतरित कवकसूत्री संरचनाएं हैं। ये हो गया स्ट्रोमेटिक टिश्यू, है ना। ये स्ट्रोमेटिक टिश्यू जो है वो जैसे एक स्क्लेरोशियम के जर्मिनेशन से जब ये फेवरेबल कंडीशन में जर्मिनेट कर जाता है तो ये एक प्रकार की संरचना का निर्माण करता है। इसको हम कहते हैं स्ट्रोमा। तो ये देखिए स्ट्रोमेटल हेड है और ये इसका स्टॉक है। इस हेड के अंदर यहाँ पे ये कई सारी कैविटीज़ पाई जाती हैं जो कि ये दिखाई दे रही हैं आपको यहाँ पे। और इन कैविटीज़ को हम पेरीथीशियल कैविटीज़ कहते हैं। ये जो आपको ये गोल गोल सी दिखाई पड़ रही है ये पेरीथीशियल कैविटी है ना। ये जिस यहाँ पे ये लिखा हुआ भी है पेरीथीशिया। तो इस प्रकार से ये कई प्रकार की रूपांतरित संरचनाएं हमें इसमें देखने को मिल सकती हैं फंजाई के माइसीलियम के डिफॉर्मेशंस में। तो इस तरह से ये प्रोसेनकाइमा हो गया और स्यूडोपेरेन्काइमा भी हो गया। इसके बाद में आ जाता है स्ट्रोमा। यह कवक जाल के एकत्र होने से निर्मित कठोर एवं अवरोधी तथा जटिल आभासी मृदुतकीय संरचना होती है जिसमें फलनकाय निर्मित होते हैं। ये देखिए, यही हो गया। इसके बाद आ जाता है माइसीलियर स्ट्रैंड। यह कवक सूत्रों की समानांतर संहितियों के द्वारा निर्मित अविभेदित संरचना होती है। कवक वर्ग बेसिडियोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज एवं ड्यूटीरोमाइसिटीज में प्राय इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। कुछ कवक प्रजातियों जैसे कि सर्पुलर लेक्रीमेंस में यह कवक जालीय रज्जु अनेक मीटर लंबा पाया जाता है। यह संरचना दोनों दिशाओं में पदार्थों का संवहन करने की क्षमता रखती है। अब देखिए, विभिन्न कवक प्रजातियों में निम्न 3 प्रकार के कवक जालीय रज्जु पाए जाते हैं। कुछ संरचनाओं में कोशिका गुहा या ल्यूमन बड़ी होती है और ये आपस में मिलकर के लेटेक्स वेसल्स के समान एक नलिकाकार तंत्र बनाती है। कुछ रज्जुक पतले दृढ़ोतकीय तंतु या थिन स्क्लेरेन्काइमेटस फाइबर्स के समान स्थूलित हो जाते हैं तथा इनका ल्यूमन समाप्त हो जाता है। इनकी भित्ति को एक स्टेन एग्लोर जिंक आयोडाइज द्वारा स्टेन किए जाने पर यह गहरा नीला रंग प्रदर्शित करती है। रज्जु के कवक सूत्रों में अत्यधिक जीवद्रव्य एवं परिधि की कोशिकाओं में ऑक्जेलेट की बहुलता होती है। इसके बाद में आ जाता है राइजोमॉर्फ। राइजोमॉर्फ कुछ कवक सदस्यों में कवक तंतुओं के समुच्चय से इनके आपस में घुस जाने के कारण गहरे भूरे रंग की जड़ समान संरचनाएं प्रदर्शित होती हैं। इनको राइजोमॉर्फ कहते हैं। इनका निर्माण प्राय जड़ों को संक्रमित करने वाली या काष्ठ विगलनकारी कवक प्रजातियों में होता है। इनमें सुविकसित अपिकल मेरिस्टेम भी पाया जाता है। विभिन्न कवकों में 2 प्रकार की तंतु जटा पाई जाती है, एक तो अनडिफ्रेंशिएटेड और एक डिफ्रेंशिएटेड। तो जो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं उसमें आइसोडायमेट्रिक सेल्स का बना होता है और एक म्यूसिलेजिनस एवं इनफोल्डेड कवक सूत्रों की टोपी या आच्छाद रहती है। वृद्धि बिंदु के पीछे दीर्घीकरण क्षेत्र पाया जाता है। राइजोमॉर्फ या तंतु जटा का मध्य भाग खोखला या ठोस होता है, इसे मेडुला कहते हैं। मेडुला के चारों ओर सुदीर्घित कोशिकाओं का एक क्षेत्र होता है। ये कोशिकाएं संवहन में सहायक होती हैं और इसकी परिधीय सीमा पर अपेक्षाकृत छोटी एवं स्थूल भित्ति वाले गहरे रंग की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तंतु जटा का निर्माण एक केंद्र की या मोनोकैरियोटिक डाइकैरियोटिक जाल से होता है। तंतु जटा के जमीन के नीचे काफ़ी दूरी तक फैल जाने का अनूठा गुण होता है। इनमें सामान्य सूत्रों की तुलना में संक्रमण क्षमता अधिक होती है और ये देखिए पेरिनेशन का काम भी करती है। दूसरे वृक्षों की में भी ये इन्फेक्शन करके पैरासाइट की तरह न्यूट्रिशन भी लेती है। इसके बाद देखिए मॉडिफाइड हाइफल स्ट्रक्चर्स। ये देखिए, एक तो मूलाभास, ये धागे के समान सूत्रवत जड़ के समान संरचनाएं होती हैं।
कवक सूत्र की ये सूक्ष्म संरचनाएं अत्यधिक शाखित होती हैं, जो थैलस के आधारीय भाग से गुच्छों के रूप में उत्पन्न होती दिखाई देती हैं। यह न केवल कवक जाल रूपी बहुकोशिकीय थैलसों जैसे म्यूकर एवं पेनिसिलियन में पाई जाती है, परंतु ये एक कोशिकीय कवकों जैसे काइट्रिड्स में भी मिलती है। एप्रिसोरियम अनेक कवक प्रजातियों में संक्रमण के समय एक विशेष प्रकार की अटैचमेंट ऑर्गन निर्माण होता है। यह कवक थैलस को परपोषी शरीर से संलग्न होने या चिपकने में सहायता प्रदान करती है। इसकी आकृति सूक्ष्म छोटी गोल पुटिका या विसाइकल थैली के समान होती है। उदाहरण इरिसाइफे या पक्सीनियम। चूषकांग या हॉस्टोरिया ऑब्लिगेट पैरासाइट कवक सदस्यों जैसे ओमाइसीट्स, एरिसाइफिल्स, यूरिडिनेल्स के समूह के सदस्यों में विशेष प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं। परजीवी कवक प्रजातियों में इनकी संरचना एवं आकृति में विविधता देखने को मिलती है। यह हाइफा की एक विशेष अतिवृद्धि होती है, जो कि परपोषी के शरीर में प्रवेश होकर उसकी जीवित अवस्था में ही कवक के लिए पोषण प्राप्त करती है। चूषकांगों का परपोषी कोशिका में प्रवेश इसकी कोशिका भित्ति को भेद कर होता है। इन चूषकांगों द्वारा ऐसे एंजाइमों का स्राव होता है जो परपोषी की कोशिका के प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट्स का अपघटन करते हैं, और ये जो घुलनशील पदार्थ होते हैं इनका चूषकांगों द्वारा अवशोषण कर लिया जाता है। ये देखिए विभिन्न प्रकार के कवक तंतु का रूपांतरण है। ये तो स्पोर का जर्मिनेशन है। ये जर्मिनेशन होकर के जब ये स्टोमेटा के थ्रू किसी लीफ को इन्फेक्ट कर रहे हैं, तो उससे पहले ये जो फूली हुई सी संरचना बना रहा है, इसको कहते हैं एप्रिसोरियम। और इसके अलावा होस्ट सेल के अंदर जो प्रविष्ट कर जाती है जब संरचना, तो ये होता है हॉस्टोरियम, जैसे कि अमरबेल में पाई जाती है। ये हॉस्टोरियम बटन शेप्ड भी हो सकता है या फिर फिंगर शेप्ड ब्रांच्ड भी हो सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर भी इस तरह से है। ये इसी को ही दिखाया गया है अभी, हॉस्टोरियम को एंड एप्रिसोरियम को। मूलाभास एप्रिसोरियम ए, यहाँ पे देखिए मूलाभास ये है। यहाँ पे ये मूलाभास या राइजोमॉर्फ दिखाने की यहाँ पे कोशिश करी गई है। एप्रिसोरियम यहाँ पे दिखाया ही है। इसके बाद में ये हॉस्टोरियम इत्यादि। एक प्रारूपिक चूषकांग संरचना में 3 भाग होते हैं। स्टेम, जो कि एक आधारीय लंबी या छोटी नलिकाकार संरचना होती है। कॉलर या मेखला, जो परपोषी कोशिका से घिरी रहती है। तथा तीसरा आता है बॉडी, जो स्तंभ के ऊपरी सिरे पर लगी रहती है। तो इसमें देखिए ये वाली आ गई है। ये इसमें ये देखिए ये पार्ट देखिए कॉलर, ये यहाँ पे ये कॉलर है, ये मेन हॉस्टोरियम बॉडी है। तो इस प्रकार के इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। आगे देख लेते हैं। कवक चूषका में माइटोकॉन्ड्रिया एवं लोमोसोम्स का बाहुल्य होता है तथा इसमें केंद्रक एवं अंतःप्रद्रव्य जालिकाएं पाई जाती हैं। नेक्स्ट है हाइफल ट्रैप्स। कुछ प्रीडेशियस कवक प्रजातियां जैसे कि डेक्टाइलेरिया कैंडाइडा एवं आर्थ्रोब्रोटिस रोबस्टा इत्यादि अपने पोषण हेतु निमेटोड कृमियों का भक्षण करती हैं। इनके कवक सूत्र विभिन्न प्रकार के रूपांतरण निरूपित करते हैं। इन रूपांतरित संरचनाओं को स्नेयर या कवक सूत्र पाश हाइफल ट्रैप्स कहते हैं। इनमें या तो कवक सूत्री संरचना एक चिपकने वाले तंतु या बल्ब के रूप में होती है, जैसे कि डेक्टाइलेला में यह पाश कवक जाल के पार्श्व में निर्मित होता है, अथवा दूसरी अवस्था में कवक जाल की पार्श्वीय शाखाएं अनेक कवक सूत्रों के लूप्स की जाली या ट्रैप बनाती हैं। ऐसा लूप 3 कोशिकाओं से बनता है। कवक सूत्री ट्रैप के द्वारा निमेटोड कृमि को जकड़ लिया जाता है। ये देखिए यहाँ पर ये है, ये लूप्स है, ये लूप्स है, ये इसमें निमेटोड्स को ट्रैप कर लिया जाता है। और ये देखिए ये पूरा का पूरा जो है ये निमेटोड है, ये पूरा जो है ये निमेटोड है, ये इसको ट्रैप कर लिया जाता है। तो इस प्रकार से 2 प्रकार से ये हाइफल ट्रैप्स बनते हैं। तो आज की ये बात इतनी ही। टिश्यू फॉर्मेशन ऑफ या माइसीलिया द्वारा फॉर्मेशंस। थैंक यू।